जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए अब हम माघ मास का तीसरा अध्याय को प्रारंभ करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे ये कथाएं और लोगों के पास भी जा सकें। आपके एक लाइक से ये वीडियो 10 लोगों तक जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर ऋषि भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपनी आश्रम पर रह रहे थे तो एक विदाधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विदाधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विदाधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती है, मीठा वचन बोलने वाली है, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपनी कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्यग्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विदाधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाली तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि भृगु कहने लगे कि हे विदाधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा प्रसन्न होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विदाधर,
इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5 दिन ही आने वाला है। पोष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु जी का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विदाधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव जैसा हो गया और वह मणिग्रीवा पर्वत पर आनंद से रहने लगी। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। ये था माघ मास का 3रा अध्याय। आइए अब हम गजेंद्र मोक्ष कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी विष्णु भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति का मार्ग स्वयं ही दिख जाता है। आप सभी इस कथा को मन लगाकर और पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री नारायण का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। एक समय की बात है, क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थीं। इनके अलावा उसकी और कई छोटी चोटियां थीं जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थीं। वह भी अपनी प्रभा से चारों दिशाओं को प्रकाशित करती थी। इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं लताएं थीं जिनमें भांति भांति के फूल लगते थे। निर्झरों के झरझर झरते रहने से चारों ओर एक संगीत सा फैलता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता था कि समुद्र इनके पांव पखार रहा हो। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। उसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इनका जल अत्यंत स्वच्छ था। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम इसके अनुकूल ही ऋतुमान था। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद तथा विभिन्न प्रकार के कमल भी अपनी अनूठी छटा बिखारते रहते थे। भंवरे मतवाले होकर गूंज रहे थे। सुंदर सुंदर पक्षी सदा कलरव कर रहे थे। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाशक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। एक गजराज, वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे।
इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी, सिंह, बाघ आदि, उसकी गंध सूंघ कर ही भाग खड़े होते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंस, भेड़िया, हिरण, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा जी भरकर उस अमृत समान जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी यही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहा करता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वह इसमें सफल नहीं हुए। वह घबराकर जोर जोर से चिहाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों के साथ मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु वह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थी और हार मानने वाली नहीं थी। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गजराज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर की मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह से असहाय घोषित कर भगवान नारायण को पुकारा। भगवान समझ गई कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरे शरणागत है। जब भगवान नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो भगवान श्री नारायण ने ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़ी। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा
उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। गजराज ने भाव विभोर होकर भगवान नारायण की स्तुति की और कहा, आप शरणागतों के उद्धारक हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार हो। जीव व्यर्थ में ही अहंकार में पड़ी अपने आप को सर्वसमर्थ मान बैठता है। आपकी अपार शक्ति के सामने सभी प्राणियों की सम्मिलित शक्ति भी कुछ काम नहीं आ सकती। आप ही सभी प्राणियों के सृष्टा, संरक्षक और संहारक हैं। जिस समय गजेंद्र श्री नारायण की स्तुति कर रहा था, सरोवर किनारे उपस्थित देवता आपस में भगवान के कृपालु स्वभाव के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। उनमें से एक ने ठीक ही कहा, जब तक अपनी शक्ति का विश्वास करते रहो, ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जब अपने को सर्वथा तुच्छ समझ भगवान की शरण में जाओ, तभी वह तत्काल तुम्हारी रक्षा करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। कल हम सभी माघ मास का चौथा अध्याय सुनेंगे। आप सभी उस कथा का श्रवण अवश्य ही करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।